दिवाली की एक शाम पूरे चंदोपुर में खुशियों का माहौल था। बाजार तरह तरह की मिठाई लाइटों से चमक रहा था। बच्चे फूल झड़ी पटाखों की आवाज में मगन थे। तभी अचानक गांव के एक फेमस कालू के ढाबे में उसी शाम पटाखों से आग लग गई। पूरा ढाबा तेजी से जलने लगा। कालू ने रसोई के बावर्ची भोलू को बोला, अरे अरे कोई अंदर जाओ और पैसे निकालो। रसोई का बावर्ची भोलू अंदर घुस तो गया मगर बाहर आ नहीं पाया और उसी ढाबे की तेज आग में मर गया। पूरे गांव में उस दिन की दिवाली एक मातम में बदल गई। इस बात को 1 साल होने को है। कालू ने अपना ढाबा खत्म होने के बाद एक बड़े से होटल में बदल लिया है, मगर कालू अब अपनी चीजों को 4 गुना दामों में लोगों को बेचता है, मनचाहा दाम लेता और उन्हें ठगता है। क्योंकि पूरे चंदोपुर में खाने के लिए अन्य एक और ढाबा है, था गरीब रोशन का ढाबा। मगर एक बीमारी के कारण रोशन का देहांत हो गया और पूरे गांव में केवल एक कालू का ही होटल था। कालू इस बड़े से घर में नौकर रामू के साथ रहता है। हर रात ढाबे की आग के बाद बावर्ची भोलू का भूत कालू के सपनों में आता है और बोलता है, कालू अरे कालू, उस रोज ढाबे से पैसे तो पहले ही निकाल लिए थे, फिर मुझे पैसों की बोल कर मेरी जान ले ली ताकि मेरे पिछले 6 महीने की पगार ना देनी पड़े। कालू अचानक उठ बैठता है। अगली सुबह कालू मन ही मन सोचता है, अरे अरे ये सब मेरा वहम ही है। मैं हर रोज उसके 20,000 जो याद करता हूँ। मैंने पगार जो रख ली थी भोलू की। और होटल के लिए निकल जाता है। उसी शाम नौकर बोला, मालिक मालिक, किसी ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है। अरे मुझे कौन चिट्ठी भेजेगा भला, दिखाओ तो जरा। अभी भी मेरी बात मान लो कालू और पैसे दे दो मेरे घर वालों को, वरना तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कालू अचानक डर गया। क्या हुआ मालिक, क्यों डर गए? किसकी चिट्ठी है? किसी की भी नहीं है। तुम अपना काम करो, मुझे होटल जाने दो, समझे? अगली सुबह कालू मजनू की दुकान पर मसाज करवाने के लिए निकलता है। रास्ते में कुछ लोग रोक कर बोले, अरे कालू भाई, सुना है भोलू का भूत घूम रहा है। अरे पागलो, भूत वूत कुछ नहीं होता है, समझे? और डर कर वापस घर की आ जाता है। घर आया तो नौकर बोला, मालिक आज फिर चिट्ठी आई है। अरे मेरे कालू सेठ, मसाज करवा ली, अब तो 5 दिन बाकी है। दिवाली में जितना जल्दी हो उतना जल्दी मेरी पगार दे दो मेरे घर, वरना एक बार फिर चंदोपुर गांव में आग दिखेगी। और अचानक से चिट्ठी में आग लग जाती है। उसी रात कालू को पूरा विश्वास हो गया कि अगर पगार नहीं दी तो भोलू का भूत पक्का होटल जला देगा। अगली सुबह उसने सारी बातें नौकर को बताई। रामू, मैं एक खूनी हूँ। मैंने चंद रुपए के लिए गरीब भोलू की जान ले ली और उसकी पगार रखी। तभी कालू ने भोलू को आवाज लगाता है, भोलू भोलू, मुझे माफ कर दो। तुम जो सजा दोगे मुझे मंजूर होगी। मैंने तुम्हारी जान ली है। तुम मुझे जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। भोलू ने बोला, कालू मेरा परिवार बरसों से मुसीबत में था और मेरे जाने से उनकी मुसीबत और भी बढ़ गई है। गरीबी से लड़ रहा है, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। तुम उन्हें मेरी पगार दे दो ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति और उन्हें थोड़ी राहत मिले। उसी रोज कालू ने भोलू के परिवार को भोलू की पगार दी और साथ में उनके बेटे को अपनी होटल में नौकरी दी। तभी अचानक कालू सेठ को भोलू की आवाज आती है, कालू सेठ, आज मेरी आत्मा को शांति मिली है, आज से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। इसके बाद चंदोपुर गांव में दिवाली अच्छे से मनाई गई।